मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। आप भी इसका आनंद लीजिए। शुरुआत हो चुकी है सुंदरकांड की। हाँ हाँ नहीं देंगे, जाते में देंगे। अच्छा तो आओ अभी तो आपके पास है, मेरे पास है। अच्छा ठीक है। स्वाहा ओम शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ओम सर्व तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ओम सर्व तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। आगे जाओ अखिलेश जी, आगे आओ, आगे और आगे आओ। ओम अपवित्र पवित्रो वास्तांगतो ये पाया स्मृत पुंडरीकाक्षम से भयंतर शुचपनात्मा ओम कर दो सबको एक ही बार करना ना। पृथ्वी का ध्यान करें। ओम पृथ्वी तिर्मंत्री मेरु पुरुषम छंद कुर्मो देवतासन शोधर विनियोगः ओम पृथ्वी तया दत्ता लोका देवी तम विष्णुनाथ तुम च धार्म देवी पवित्र पुरुष आसन आसन शुद्धि विनियोगः आसन शुद्धि विनियोगः ओम गन्धद्वारा तुलसीं पुष्टां कृष्णे शब्दभूतानां तामिनी ओम सवैश्रियम् गंधाक्ष समर्पयामि प्रतिदेव्ये नमः कुर्माय देवताय नमः कर्म समारंभे शन्नो देवीरविष्टाय आपो बंधु पीते युविरस्तो विनः ओम पूर्विरक्षतु वाराः आज्ञयां गणध्वजा दक्षिणे पदनामस्तु नैस्त्यां मधुसूदनं पश्चिमे पातो गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे शिवते रक्षेदान्यं तु ईश्वरः ऊर्ध्व गोवर्धनो रक्षे सोमं ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानिकर्षण सस्तयः सुभद्रकां काम्पे निवासरे हेमाद्रपण्यां देवी व्रतां शुद्धप्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं माम्यां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनाराभ्यां नमः ओम ईश्वराभ्यां नमः वाणीहरकथाभ्यां नमः श्रीचन्द्राभ्यां। जय श्री राम। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। आए हुए सभी भक्तों का बातों की होगी ना, खाली वही सुंदरकांड ही होगी। सुंदरकांड बहुतों की आ रही है, वही सब आ रही है।
इसे भी ले लो लीला को। अच्छा ये है लीला, ये है हमारी लीला। नाम सुना मैंने देखा बस किसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस किसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। कर गरीबों का भला कर नसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला कर नसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला कर नसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला कर नसीबों पर रहम। सेवा में डॉक्टर अजय विष्ट जी जिन्होंने 8 जून को मेरा ऑपरेशन किया था। हरिद्वार में मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ।
था क्या कि मुझे नहीं पता, अभी बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ। और भगवान ने यहाँ की सेवा इन्होंने की है, उसके बारे में तो यही बता सकते हैं कि 25 दिन की जो जीवन लीला मेरी है, 8 तारीख की संध्या काल से लेकर के और शायद 27-28 को जब हमारे एकादशी करते थे, उसके बीच का जो पोर्शन था वो साफ हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। यानी भगवान ने वो खराब जो पीरियड हुआ था उसको बाहर निकाल दिया है। मैंने डॉक्टर साहब से कितनी बातें करी, 3-4-5 दिन जो हम यहाँ पर थे, बहुत बातें करते थे, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब का फीचर मैं आज देख रहा हूँ, मुझे आज याद आया कि डॉक्टर साहब कैसे दिखते हैं। भगवान हमारे इतने कृपालु हैं। मैं तो भी कह रहा था, श्री राम कृपालु बड़े, महाराज दयालु बड़े, उनका आश्रय है। मैंने अपने जीवन में देखा है, और आज बालाजी सेवा समिति के हमारे भाई लोग डॉक्टर साहब का आज यहाँ पर सम्मान करना चाहते हैं कि ऐसे महापुरुष लोग अगर हर नगर में हों जो इस तरह से सेवा करते हैं, तो वहाँ पर कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं। बीमार पड़ेगा तो भगवान की कृपा से। और आप परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज के पावन शिष्य हैं। महाराज जी ने अपने आश्रय में रखा हुआ है पूरी रामचरितमानस और गीता आपको कंठस्थ है। जब महाराज श्री को गीता सुननी होगी तो महाराज जी उनको आपको आमंत्रण देते हैं और ये वहां जाकर गीता सुनाते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने राम मंदिर के लिए आखिरी वर्डिक्ट दिया, उनके वर्डिक्ट के ऊपर आज राम मंदिर का जो हमारा वो बन रहा है, ये केवल महाराज जी की कृपा का फल है। इसलिए ऐसे महाराज जी के परम पावन शिष्य को भावभीनी हम इनका सम्मान करें, आदर भाव करें। और मैं क्या कहूँ, हमारे अखिलेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप डॉक्टर साहब कितना सुंदर बोलते हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कुछ यहाँ पर अपना भगवान के प्रति जो भी आपकी उपदेश देना है वो जरूर दें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सब कर मांगहूं एक फल, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसऊ, सिय रघुनंदन दो। मैं खाली यही कहूंगा, अजर अमर निधि सुख हो, करहु बहुत सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों के हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर के सादर वंदन करते हुए मैं अपनी ओर से श्री बालाजी सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि प्रभु ने उनको निमित्त बनाकर इतना मेहनती कार्य कराया है। मैं अपने को और आप सबको भी बड़ा भागी मानता हूँ, क्योंकि जो सत्संग लाभ ये हम महाराज जी के द्वारा ले रहे हैं, ये ना किसी प्रारब्ध का फल है और न किसी पुरुषार्थ का फल है, परंतु ये अहैत की भगवत कृपा और सत्य कृपा। महाराज जी ने अभी बताया, नाम वंदना बताई, गुरु वंदना बताई, तो भगवान की शरण जाने की नहीं मानते। सज्जनों, हम सब जीवन में सुख चाहते हैं, सुख की प्राप्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और
दुखी आत्मिक व्यक्ति चाहते हैं, सब सफलता चाहते हैं, विफलता नहीं चाहते, सब अपनी मनचाही चाहते हैं, अनचाही नहीं चाहते, सब कामना पूर्ति चाहते हैं और कामना में दुख नहीं चाहते। लेकिन ये हम सब जानते हैं स्वामी महाराज की जगह की परिस्थितियाँ सदा कभी किसी के एक जैसे अनुकूल या प्रतिकूल नहीं रहती। तो वास्तव में जिसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता से उठकर जो सुख है वो सुख ये है कि जो हमें व्यक्तियों की, वस्तुओं की और परिस्थितियों की दास्ता न रहे। हमारा सुख प्राय व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और ये किसी के हाथ में होती है। तो ये सुख जो है यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा गीता में आया है कि ऐसी अवस्था जिसमें जो है बड़े से बड़ा दुख हो जाए तो भी विचलित न हो, बड़े बड़े सुख आने पर भी विचलित न हो। इसके पाने की जो है हमारे संत जनों ने, गुरुजनों ने 3 मार्ग बताए हैं। शास्त्रों में 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। 2 मुख्य निष्ठाएं हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग में सेवा का तत्व है, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। दूसरा ज्ञान योग है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, तो ज्ञान योग है। ये 2 लौकिक निष्ठा है, लौकिक दूधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता नया। और तीसरी जो अलौकिक निष्ठा है वो भगवान की भक्ति है, भगवान की शरण हो जाना है। सर्व धर्मान् परित्याज्य माम एकं शरणं व्रज अहं पापं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो सबसे सरलतम मार्ग, सबसे निरापद मार्ग भक्ति का है। और भक्ति भगवान कृपा करके, संत कृपा करके देती है। और वास्तव में जब भी भगवान के दरबार में बैठे, संतों के सानिध्य में बैठे, तो भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। लाभ की कछ हरि भगत, भगवान का तैल धारा व चिंतन, भगवत स्मरण में परम व्याकुलता का अनुभव करना और समस्त शुभ कर्म भगवान को समर्पण करना। महर्षि नारद जी द्वारा भक्ति सूत्र में संक्षिप्त व्याख्या की है। सबसे बड़ी खास बात है कि भगवान से अनुराग हो जाए, भगवान से अपनापन हो जाए। जैसे हमें शरीर में अपनापन लगता है, रुपए पैसे में अपनापन लगता है, मान बढ़ाई में, परिवार में अपनापन लगता है, ऐसा अपनापन भगवान में हो जाए। मेरा ही रघुपति बिनु अनुरागा, करम कोटि जप जो विरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान। जय लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति बखानी, सो रघुनाथ भगत सुखपाई, राम कृपा एक पाई, जब प्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। यही मांगे तो शंकर भगवान ने मांगा, बार बार वर मांगा हो, हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भगत सदा सत्संग। सदैव आपका सत्संग मिलता रहे और सदैव आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे। काल ही नारी प्यारे जो गंभीर किया गुणगान, तिल रघुनाथ राम। और इस भक्ति के लिए सबसे आसान, सबसे निरापद चीज शरणागत हो जाना है। इतना ही तो कहना है कि हे नाथ मैं आपका हूँ। वाल्मीकि ने भगवान ने आश्वासन दिया है, सकत एव प्रपन्नाय तवास्मि से याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि वचनं कृतं। जो एक बार केवल एक बार ही कहता है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपका ही हूँ, आपको शरण में हूँ, मैं उसे समस्त भय, उसे समस्त शोकों से मुक्त कर देता हूँ। सज्जनों, एक बार हमने मान ले, संसार का हमने बहुत होकर देख लिया। संसार के लिए भगवान के सामने भी रोते हैं तो संसार के लिए रोते हैं, भगवान का होकर भगवान के लिए रोए। तुलसी जन्म अनेक की, अबहु सुधरे आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। आज ही राम के होकर भगवान का जाप करें, भगवान से प्रेम पूर्वक जप करें जो है। हालांकि प्रेम पूर्वक ना भी करेंगे तो बुराई नहीं है। भाई कुभाई अनग आलसमु नाम जपत मंगल दिस दसमु, लेकिन भगवान का होकर हो ही राम को और नाम जप करें। सीताराम सीताराम है विश अनन्य चेता तथा योगा इसपति विद्वेष तस्य हम सुंदर पाठ है नित्य युक्त योगिना। और तुलसी तज कुसुमाज, बाहर के कुसुमाज को, भीतर की कुसुमाज को, और ये कुसुमाज न छूटे तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ मैं क्या करूं, मेरे मन में आपको पाने की ललक नहीं, मेरे लिए तो संसार को पाने की ललक है।
कि नाथ आप ही ऐसी कृपा करो कि आप ही मेरे में लालसा पैदा कर दो और आप ही मुझे जो है अपनी शरण में ले लो। कि पूर्ण प्रवृत्ति है कि भगवान का स्मरण, भगवान के भरोसे रहना, एक भरोसे एक बल एक आस। हम सभी के जीवन में महाराज जी के द्वारा जा सकता हूँ, कोई कहे 90 जन तक मैं जा सकता हूँ। सबको पता था रावण की लंका 100 जन का। रावण की व्यवस्था ऐसी थी कि रावण की आज्ञा के बिना लंका में ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो लंका पर तो कोई जाना चाहता नहीं था, लेकिन सबने सोचा, अपने इष्ट मित्रों के बीच में बैठे हैं, यदि ताकत नहीं बताएंगे बड़ी बेइज्जती होगी, ताकत तो बतानी है। लेकिन सबने सोच लिया था 100 योजन से कम बताएंगे ताकि जाना न पड़े। हम सब भी यही करते हैं, करते धरते कुछ नहीं, बोलते खुद रहते हैं। इसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हो गए और बोले, बलि बांधे प्रभु बाढ़ सो तन भरने न जाए, उभय धरी महदीनी सात प्रदक्षिणी धाय। जामवंत जी ने खड़े होकर के कहा, राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और विराट रूप धारण करके 2 पग में धरती पर आकाश को नाप दिया था, ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके मैंने परिक्रमा करी थी। तब मैं युवान था, अब बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल है। बैठ गए। खड़े क्यों हुए थे? जामवंत जी बैठे, अंगद जी खड़े हो गए, बोले, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा, मैं लंकापुरी जा सकता हूं। हम जैसे बंदर भालू जो कुछ भी करने वाले नहीं थे, ताली बजाने लगे। चलो एक तो निकला जिसने कहा कि मैं रावण की लंका में जा सकता हूं। लेकिन अंगद ने कहा, मेरी पूरी बात सुनो, मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन जिय संशय कछु फिर दीवारा। मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा क्यों। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आने में दिक्कत है। फिर पूछा कि बड़ी मुश्किल से तो एक मिला था, वो भी भाग रहा है। तो अंगद से फिर पूछा, आप लंकापुरी जा सकते हैं तो वापस आने में क्या तकलीफ है? रावण से डर लगता है? तब अंगद ने कहा, मुझे रावण से डर नहीं लगता, रावण के वैभव से डर लगता है। मैंने देखा तो नहीं, सुना जरूर है कि रावण की लंका में सुख समृद्धि भोग विलास की इतनी वस्तुएं हैं कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद मेरा मन वापस भारत आने को करे न करे। तो इसलिए जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही करनायक। इसलिए जामवंत जी आप बताओ, हमें से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी वापस आ सके? ऐसा कौन है? तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की तरफ देखा। सबसे पीछे बैठे थे, जिसके पास लंकापुरी जाने का वीजा और पासपोर्ट था वो सबसे पीछे बैठा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा। और भगवान राम ने सबके सामने हनुमान जी को चिट्ठी और मुद्रिका दी थी कि जानकी मिले तो ये कहना, ये कहना, ये कहना, सब बताया जाए। ये सबके सामने बात हुई थी। तो जाना तय किसका था? हनुमान जी का। और ये जितने विद्वान थे ये सब उनके मित्र थे। तो सबको तो ये कहना चाहिए था कि हनुमान जी जाना तय आपका हुआ है, रावण की लंका में जाना है, बताओ हम आपकी क्या मदद करें जहां पर वहां भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबको तकलीफ हो गई। चिट्ठी मुद्रिका इनको क्यों दी, हमको क्यों नहीं देनी? जीवन में जब आपकी तरक्की को देख करके कोई ईर्ष्या करेगा, वो आपका अपना ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। अपने ही लोग ईर्ष्या करेंगे और आपका अपमान करेंगे। और हनुमान जी पीछे बैठे अपना अपमान सुन रहे थे। इसका जब आपके परिवार में आपके अपने लोग ही आपका अपने बीच में बिठा करके आपका अपमान करें और आप उसको धैर्य से सुन सको, इतना सुनने का धैर्य जीवन में आ जाए, तो समझिएगा आपके जीवन के सुंदरकांड का प्रारंभ हो गया है।
ताली बजाइए जोर से। आज हमारे और आपके जीवन में सुनना बंद हो गया है और आप भगवान आपके घर चल करके आ जाएगा। केवल इतना करें। आज हमारा सुनना बंद हो गया है। क्या हनुमान जी की तरफ जामवंत ने देखा और देखा हनुमान जी केवल एक ही काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी बीच बड़ी सुंदर हनुमाना, काज बिसागे रहे बलिहाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम काज लखन सभाना, सुन गई भयो पर बताना। राजा माना पवन किरण कर राजा, सिंगराज दरबारे मारा, लीले नागर जल दिखारा। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सिंगराज दरबारे मारा, लीले नागर जल दिखारा। सिंहारा रहिमारे आना बिहार तो परी, जामवंत मैं पूछो तो ही मुझ सिखावे जी जाओ। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। हनुमान जी ने जामवंत जी को कहा, ये सारे काम मैं अकेले कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उचित सिखावन दो, मुझे करना क्या है। जामवंत मैं पूछूं कोई, उचित सिखावन दीजो कोई। अब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीधे देख करो सुधियाई, पवन भुज बल राज बनैना, बहुत के लागे संग पति सेना। तब से संग सुधार निश्चल राम सीतहि मान गए, लोक पावन सुजस सुरमणि लाल राज बखारे। जो सुनत गावत कहत सब जग परम पद रखावहि, रघुवीर पद बांधो जब तुम पास तुलसी गावै। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा है, वो जरूर सुनिए। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जय नर अरु नारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है, बोलता है वो नहीं, सुनहि जे नर अरु नारी, तो तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करई त्रिशिरारी। उनके जीवन के समस्त मंगलमय मनोरथ भगवान पूरे करते हैं, कोई भी मनोरथ हो। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो हमारे और आपके मन में प्रश्न आएगा कि यदि भगवान की कथा सुनने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं, तो कौन से भगवान की कथा सुने जिससे मनोरथ पूरे हो जाए? सत्यनारायण की कथा सुन लें, भगवान राम की रामायण सुन लें, भगवान कृष्ण की भागवत कथा सुन लें, या और किसी भगवान की कथा सुने जिससे मनोरथ पूरे हो जाए। भगवान है कौन? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संदेह भगवान पर ही है कि भगवान कौन। तब गोस्वामी जी ने भगवान का परिचय कराया। भगवान कौन? नीलोत्पल तनु श्याम। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है, काम कोटि शोभा अधिक। सुंदर प्रभु की छवि ऐसी है मानो करोड़ों करोड़ कामदेव जैसे एक साथ खड़े हो गए हैं। सुनियता सुगुण राम, ऐसे प्रभु के चरित्र की कथा सुनो। जा सुनाम अग खग बधिक, जिसके नाम और कथा सुनने से हमारे अंदर के विकार ऐसे मर जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है, ऐसे भगवान की कथा सुनो।
नाम नहीं बताया, केवल नीला रंग बताया। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है, और इसीलिए हमारे भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। और नीला रंग इसलिए बताया है कि नीला रंग 3 वस्तुओं का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है, और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। और ये फैसिलिटी केवल हिंदू सनातन धर्म के ऋषियों ने हमें प्रदान करी है कि भगवान भी आपकी रुचि के अनुसार जो नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो, उस नाम रूप से भगवान की कथा सुनो, व्रत करो, जप करो, भजन करो, जो करना है करो, लेकिन जिसका भी करो भरोसे के साथ करो। हम सब क्या करते हैं? भजन सबका करते हैं, भरोसा किसी का नहीं करते। गड़बड़ी यहां हो गई है। और सुंदरकांड की कथा ये सिखाती है कि भगवान का भजन करो या मत करो, भगवान पर भरोसा करो। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। जो सुख आवे तो हंस देना, जो दुख आवे तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। कैसे हैं वो सुनिए उदाहरण। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर, फिर नहरें बनी नदियां गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ताली बजा के गाइए। ऐसा बता करके कि भगवान पर का भजन करो या मत करो, भगवान पर भरोसा करो। कैसा भरोसा करो? हे राम हमको तेरी शरण, हे राम हमको तेरी शरण। परमेश्वर का गुण गाने से, परमेश्वर का गुण गाने से खुशियों की दौलत
खुशियों की दौलत मिलती है। मन से चल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दिन रात सवार करते हो अपने तुम बिगड़े कामों को। दिन रात सवार करते हो अपने तुम बिगड़े कामों को। औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट हटाने से खुशियों की छल कपट हटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। ये बताकर के सुंदरकांड में प्रवेश कराया है कि भगवान पर भरोसा करो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणिन्न सैर्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाय चुक्रामणे। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलं ददातु। भगतिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरान् मे कामादिपुरुषरहितं कुर्मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं गनुजबलकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलपुण्यधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी को पाद में प्रणाम किया है, हम और आप भी करें। जय 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 जय। रावण की लंका में अकेले जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर पाता है वो दूसरे से भी आशा नहीं रखता कि वो कुछ कर पाएगा। ये हमारी प्रवृत्ति है, ये ईर्ष्यालु स्वभाव।
हम लोग अपने पास होने के लिए 1 किलो लड्डू चढ़ाते हैं, दूसरे को फेल कराने के लिए 2 किलो लड्डू चढ़ाते हैं। हमसे हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा इनकी परीक्षा लो, तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा आई, हनुमान जी को बीच रास्ते में ही रोका, कहा मुझे भूख लगी है, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने पूछा, माता जी मैं राम कार्य करने जा रहा हूँ, आपको वचन देके जाता हूँ कि वापस आकर के प्रभु को सूचना देने के बाद आपके मुख में मैं खुद प्रवेश कर जाऊंगा, खा लेना मुझे। सुरसा ने कहा, मैं सर्प की माता हूँ, सापिन हूँ, और मुझे जब भूख लगती है तब मैं अपने बच्चों को भी खा जाती हूँ, मुझे अभी खाना है। हनुमान जी ने सोचा टाइम खराब करेगी, मानेगी है नहीं, बोला ठीक है खा लो। जैसे ही हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी दुगने हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास रूप कवि रूप दिखावा, सतियो जन कहीं आनंद की। हनुमान जी का शरीर 100 योजन का बड़ा हो गया। सुरसा ने भी अपना मुख 100 योजन का बड़ा किया। तब हनुमान जी विचार करने लगे कि मैं प्रभु कृपा से 200, 400, 8, 16, 32, 64 सब हो सकता हूँ, लेकिन कब तक? मैं यहाँ कंपटीशन खेलने के लिए थोड़ी आया हूँ, तुम बड़े बनो फिर हम बड़े बने। इसलिए संतों ने व्याख्या करी कि जीवन की यात्रा में यदि सफल होना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो कभी भी दूसरे के साथ कंपटीशन मत करो। गलती से भी आप कंपटीशन में फंस गए, एक ही जगह खड़े होकर के 1, 2, 2 की गिनती गिनते रहेंगे और पूरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। हनुमान जी तुरंत छोटे बने, मुख में प्रवेश किया, कान से बाहर आ गए, हाथ जोड़ करके सुरसा को कहा, मां मैंने आपका वचन पूरा किया। तब उसी सुरसा ने हनुमान जी का रिजल्ट डिक्लेयर किया, क्योंकि देवताओं ने परीक्षा के लिए भेजा था। रिजल्ट क्या डिक्लेयर हुआ? राम काज सब करिए हूं, तुम बल बुद्धि निधान। राम कार्य आप ही कर सकते हैं। क्यों? कहा तुम बल बुद्धि निधान, आपने बल और बुद्धि दोनों है। कैसे पता लगा ये? हनुमान जी ने 100 योजन का बड़ा बन करके बल का प्रदर्शन किया और छोटा बन करके बुद्धि का प्रदर्शन किया। और हम सबको ये शिक्षा दी कि जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद विनम्र बनना, सरल बनना, सहज बनना ये बहुत कठिन है। जिसको जीवन में बड़ा बनने के बाद विनम्र बनना आ जाता है, वही व्यक्ति जगत में राम कार्य कर सकता है। और हनुमान जी ने पहला आशीर्वाद अपने विरोध करने वाले से ही प्राप्त किया। आशीष दे गई सो भरत चले हनुमान। हम सबको ये शिक्षा दी कि जीवन की यात्रा में भी यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करें। आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन के कर्म, व्यवहार, वाणी, स्वभाव और पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि सामने वाले के मुख से नहीं, हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकले। हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मुसीबत में जो काम कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं, वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। इसलिए अपने घर के बच्चों को खूब मॉडर्न जरूर बनाइएगा, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। अंदर प्रवेश करना मुश्किल, मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने गए। लंकनी ने पकड़ लिया और कहा मैं चोर को ही खाती हूं, मैं खा जाऊंगा। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, माता जी आप चोर को खाती हैं? लंकनी ने कहा मेरा तो आहार ही चोर है। हनुमान जी ने पूछा, माता जी फिर बाहर क्यों आए? अगर आप चोर को खाते हो तो आपके लंका के भीतर ही संसार का सबसे बड़ा चोर रावण बैठा है, क्योंकि माँ को चुरा करके लाया है, पहले उसको खाओ। उसकी तो तुम नौकरी करती हो और बाहर मुझे चोर कह करके रोकती हो, ये भेद बुद्धि। एक ही बात किसी के लिए कुछ और, वही बात दूसरे के लिए कुछ और। हम सब में भी ये बुद्धि काम करती है। एक ही बात जब हमारे और हमारे परिवार पर लागू होती है तो उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन वही बात जब दूसरे के ऊपर लागू होती है तो अर्थ बदल जाते हैं। इसको भेद बुद्धि कहते हैं। और भेद बुद्धि कभी मारपीट से दूर नहीं होती, सत्संग से दूर होती है। और हनुमान जी कभी किसी को मारते नहीं, एक ही काम करते हैं।
क्षेत्र लंकनी मिल गई। लंका की ड्योढ़ी पर हनुमान जी ने अपना ऑपरेशन थिएटर खोला और पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया। कैसे किया सुनिएगा। राम नाम अति मीठा है कोई काके देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई काके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, आंख में आंसू भर करके बोली, तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम करूं। बाप मेरे जीवन के पुण्य जाग गए जो आज मैंने रामदूत के दर्शन किए, धन्य हो गई मैं। और लंकनी ने सत्संग की महिमा का बखान किया, घूसे का बखान नहीं किया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। फिर हनुमान जी ने लंकनी से परमिशन नहीं मांगी कि माता जी मैं अंदर आऊं क्या। लंकनी ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करी, आप हमारी लंका में प्रवेश करो। प्रवस्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अकेले मत आना, राम को साथ लेकर के आना। और यही हमने हनुमान चालीसा में मांगा है, क्योंकि ये हमारी देह लंका नगरी है, भोग नगरी है। हमने मांगा है कीजे नाथ हृदय महाडेरा, और अकेले नहीं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। मंदिर पटकर सोता, माँ जानकी कहीं दिखाइए। घूमते घूमते कैसे घर के सामने जाकर खड़े हुए, जहाँ राम नाम लिखा देखा, धनुष की तब देखे आंगन में तुलसी का पौधा। हनुमान जी सोचने लगे ये राम भक्त कौन। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, विभीषण के आंगन में प्रवेश किया। जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया तो सुना राम राम ते ही सुमिरन की। और अपने घर के आंगन में विभीषण जी ने एक ब्राह्मण को खड़ा देखा तो पूछा, प्रभु कौन है आप? आपको देख करके अति आनंद हो रहा है। गीत महर्चा सदमह कोई मोरे हृदय की कोई, गीत मराम दीन नंदा की आज। हनुमान जी को लगा है तो राम भक्त, इसके सामने प्रवर्तना ठीक नहीं। तो हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए और अपना परिचय देने से पहले हनुमान जी ने लंका की ड्योढ़ी पर विभीषण के आंगन में श्री हनुमान जी ने संसार की सबसे पहली राम कथा करी। तब हनुमंत कही सब राम कथा और फिर निज नाम। हनुमान जी दुश्मन के आंगन में भी जाते हैं तो वहां राम कथा करते हैं। और हम लोग अपनों के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर, अपने मित्रों के घर जाते हैं और ऐसी कथा करके आते हैं कि जब उनके घर दोबारा कोई फंक्शन होता है तो हमारा नाम ही काट देता है कि इनको मत बुलाना। जय जय नजदीक बुलाकर पूछा, तुम्हारे राम जी ने रावण से छुड़ाने के लिए जो बंदर भालू इकट्ठे किए हैं सब तुम्हारे बराबर के हैं या बड़े भी? तुमने यहाँ के राक्षसों को देखा है, कितने बड़े बड़े हैं, कितने पर्वताकार देह है, कितना बल है उनमें। मुझे तो तुम्हारी बातों को सुन करके संदेह नहीं परम संदेह हो रहा है। हनुमान जी को लगा कि माँ को मेरे पर शंका नहीं, मेरे राम पर शंका हो रही है। और हनुमान जी को यही बर्दाश्त नहीं, मेरे पर कोई शंका करे चलेगा, लेकिन मेरे राम पर कोई शंका करे वो नहीं चलेगा। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, माँ को पता नहीं है कि मैं कौन हूं। अपने दोनों पैर अशोक वाटिका में जमाया, आंखें बंद करी, प्रभु को याद किया। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।
मां ने एकदम आंखें बंद कर ली, कहा बेटा बस जैसे थे वैसे ही हो जाओ। सीता मन भरोसे तब भयो। जब मां को भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत गया। मां जानकी को संदेह हुआ तो बड़े बने, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। जब मां को भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत, फिर छोटे बन गए। सुनिएगा, जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद विनम्र बनना, सरल बनना, सहज बनना बहुत कठिन है। रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण संसार में आज तक न कोई पैदा हुआ है न आगे कभी होगा। रावण जैसा संपदावान पैसे वाला आज तक न कोई त्रिलोक में पैदा हुआ है न आगे कभी होगा। रावण जैसा परिवार वाला 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसा परिवार वाला आज तक संसार में न कोई पैदा हुआ है न आगे कभी होगा। तो पूजा किसकी होनी चाहिए थी? जन्मदिन किसके मनने चाहिए थे? लेकिन ऐसे रावण का आज कोई नाम भी नहीं लेता है। इतनी संपत्ति, इतनी संपदा, प्रभुता प्राप्त करने वाला रावण, उसका नाम कोई नहीं लेता है। अकेला रावण संसार में एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिसका विजयादशमी के दिन पुतले को बना के जला के श्राद्ध किया जाता है पूरे विश्व में, और उसको 1 साल की भी आज तक छुट्टी नहीं मिली है। कोरोना में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद हो गए, लेकिन रावण जलाया गया। ये है रावण की फाइनल बैलेंस शीट। क्योंकि रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया, लेकिन जीवन में विनम्र नहीं बन सका, इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी पूज्यनीय नहीं बन सका। और श्री हनुमान जी बंदर है, पैसे वाले भी नहीं है, लंगोटी वाले हनुमान जी। हनुमान जी की प्रॉपर्टी सुनिए, आपके पास है लिस्ट? मेरे पास है, आप गाइए। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, और कांधे मूंज जनेऊ साजे। प्रॉपर्टी खत्म। बस इतनी प्रॉपर्टी के मालिक श्री हनुमान जी को छोटे से बड़ा बनना भी आया और बड़े से छोटा बनना भी आया। तो आज संसार में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने राम जी के भी मंदिर नहीं हैं। राम मंदिर तो तब तक अधूरा ही कहलाता है जब तक चरणों में श्री हनुमान जी विराजमान नहीं हो जाते। संसार में कोई भी भगवान का मंदिर बने, आप प्राचीन से प्राचीन मंदिर में चले जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं। संसार में भगवान का कोई भी मंदिर आप देखो, पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं। लेकिन जहां पर श्री हनुमान जी का मंदिर बनता है, वहां किसी देवी देवता या भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। यही जीवन सुंदरकांड है, जिसके बिना भगवान भी अधूरे हो जाते हैं, उसका नाम हनुमान है। जीवन ऐसा जियो, ऐसी अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। आपके बिना जिस परिवार में, जिस समाज में, जिन लोगों के बीच में आप और हम अपना अपना जीवन जी रहे हैं, वो लोग अपने आप को आपके बिना अधूरा महसूस करें। करते हैं आपके बिना अधूरा? सोचिएगा खाली जा करके, जब जीते जी और हाथ पैर चलते हुए जब हमको और आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो सोचिएगा इस संसार से जाने के बाद कौन हमको पूछने वाला है। सोचिएगा क्या जी करके जा रहे हैं। कोई हो तो कहे, इतना तो कहे कि जब हम पैदा हुए
जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कोई तो कहे आज जाने की जिद ना करो। और जब वो 10 वापस आते तो आंख में आंसू भरे होते और लगभग 1 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद जब चिट्ठी लिखते थे तब कहते जब से आप चले गए घर खाली खाली लगता। आज कोई आपके घर आ जाए, सबसे पहला प्रश्न कब जाएंगे? सबसे पहला प्रश्न यही होता है, वापसी की टिकट कब की है? सोचिएगा हम कहां खड़े हो गए, कितनी तरक्की कर ली हमने कि आज हम जब घर में 20 प्राणी रहते थे तो एक कोई बाहर से आता था तो घर खाली हो जाता था। आज हम 3-4 प्राणी रहते हैं और घर खाली पड़ा हुआ है, फिर भी हमें लगता है कि क्या होगा, क्या स्थिति हो गई है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके मां को कहा, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप दे गरुड़ ही खाई परम लघु ज्ञान। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां मेरे राम की कृपा यदि एक छोटे से सांप पर हो जाती है तो वो बड़े से बड़े गरुड़ को भी खा जाता है। ये रावण क्या चीज है, इसको भी समाप्त करके आपको लेके जाऊं, लेकिन आज्ञा नहीं है। सुनिएगा, हनुमान जी ने कोई भी काम बिना आज्ञा के किया नहीं, रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं। हम सब भी विचार करें, हम भी अपने परिवार में समाज में जीवन जीते हैं, हमारा जीवन हमारे परिवार और समाज के लिए रावण का है या हनुमान का है? हम हैं कौन? तब मां ने प्रसन्न होकर के ये सब हनुमान जी के टेस्ट हुए थे और हनुमान जी ने हर टेस्ट को क्लियर किया। कहीं ये नहीं कहा कि मां मैं आपको ले जा सकता हूं, मेरे राम की कृपा, मेरे राम की कृपा के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हनुमान जी का एक ही मूल मंत्र, हे राम हम तो तेरी शरण, हे राम हम तो तेरी शरण। तब हनुमान जी को एक नहीं 5 आशीर्वाद दिए। जीवन में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करो। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप रावण ने प्रश्न किए, हनुमान जी ने उसी भाषा में रावण को उत्तर दिए जिस भाषा में रावण ने पूछा था। तो अंत में अपनी बात जब कही, विनती करहु जोरि कर रावण सुनो, मान तरि मोर सिखाओ। मेरी सीख को जरा सुनो, मेरे राम कौन है? जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी कीजे। मां जानकी को वापस करो, उनकी शरण ग्रहण करो। मेरे राम कौन है? सुनो, उनका स्वभाव सुनो। प्रणतपाल रघुनायक। मां के सामने बिल्कुल छोटा सा रूप धारण करके खड़े हो गए और मां कुछ पूछे नहीं, इससे पहले ही हनुमान जी ने कहा, मां मैं वापस जा रहा हूं, मुझे कोई एक निशानी दो ताकि मैं प्रभु को जाके बताऊं कि मैं आपसे मिल करके आया हूं। सभी बंदर भालुओं ने जय जयकार करके श्री हनुमान जी का स्वागत किया। प्रबल क्षण पर्वत की ओर आगे बढ़े, जहां भगवान श्री राम लखनलाल जी चातुर्मास कर रहे थे। सभी बंदर भालुओं को जब प्रभु ने अपनी ओर आते देखा, राम कपिन जब आवत देखा, प्रभु को लगा काम पूरा हो गया। भगवान श्री राम स्फटिक की शिला पर विराजमान हुए, धनुष बाण साथ में रखा है, लखनलाल जी धनुष बाण लिए पीछे खड़े हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के सभी बंदर भालुओं ने साष्टांग प्रणाम किया है।
सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश हुआ है। और यही सुंदरकांड हनुमान चालीसा अथवा तो हनुमान जी के चरित्र को गाने का फल यही है। क्या फल है? आप हनुमान जी के चरित्र को गाओ तो तुम्हारे भजन राम को पाए, तो जन्म जन्म के दुख बिसराए। लेकिन राम इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, उसके लिए टेस्ट देने पड़ते हैं। पहले 100 योजन का समुद्र पार करो। हनुमान जी रोज प्रैक्टिस नहीं करते थे। जब जामवंत ने हनुमान जी को कहा आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी खड़े हो गए, भूल गए कि मुझे रावण की लंका में जाना है कि कहां जाना है। बस एक चीज याद रहे कि मुझे भगवान ने चुना है कि मैं आपके साथ काम करूं। अब अगर मैं भगवान की टीम में शामिल हो गया हूं तो अब तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मैं कम से कम दुश्मन के घर तो छोड़ो, अपनों के घर तो करो, अपने घर में करो। हमारा तो अपने घर में व्यवहार बिगड़ गया है। और जब जीवन इतना सरल और सहज बन जाता है तब हमारे और आपके जीवन की लंका में हनुमान जैसा कोई सद्गुरु उतरता है और हमारे अंदर के विकारों की लंका का लंक दहन करके जीवन को जब विकार मुक्त कर देता है तब कहीं जाके राम दर्शन प्राप्त होते हैं। और तब अर्धाली आती है तुम्हारे भजन राम को पाए। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। हरहु कलेश विकार, मेरे अंदर जो विकार भरे पड़े हैं, क्लेश भरा पड़ा है, इसको साफ करो। चौक पुराओ, ये चौक साफ करा और फिर माटी रंगाओ। ये जो मिट्टी का हमारा आपका शरीर है 2 कौड़ी का, इसको भक्ति, सेवा, प्रेम, करुणा ऐसे पावन स्वभाव के रंग में रंग लो तो ये कुंदन का हो जाता है, अनमोल हो जाता है, पूजनीय बन जाता है। फिर यही शरीर मनुष्य से देवता, देवता से भगवान बन जाता है। और जब जीवन ऐसा बन जाए उस समय अपने आप को संभालना बहुत कठिन होता है, बड़ा बन जाता है। लोग पूजना करने लगते हैं, पैर छूने लग जाते हैं, महाराज जी बोलना शुरू कर देते हैं, महाराज जी से भी ऊपर पहुंचा देते हैं, भगवान बना लेते हैं। तब अपने आप को संभालो। किसकी तरह? शबरी की तरह, केवट की तरह, मीरा की तरह, गीध की तरह प्रतीक्षा करो। आज मोरे पिया बस सब चलते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा ये सुंदरकांड का। और अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन लेट काफ़ी हो गया है तो